दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के द्वारा आयोजित पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं के विषय घटकों का हम यहाँ अध्ययन कर रहे थे। विषय गणित के अंतर्गत घटक 1 संख्या ज्ञान के अंतर्गत आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भाग 6। इसमें हम सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या तथा संयुक्त संख्याओं के संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर कुछ घटकों का अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को 2 से निशेष भाग जाता है, जिस संख्या को 2 से निशेष भाग जाता है तथा जिस संख्या के इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक हो, इनमें से कोई एक अंक होता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, 50, 54, 62, यह सभी सम संख्या है जिनकी इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 यह अंक होता है। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो विषम संख्या वह संख्या होती है जिन संख्या को 2 से निशेष भाग नहीं जाता, 2 से निशेष भाग नहीं जाता तथा जिसकी इकाई स्थान में 1, 3, 5, 7 और 9 यह संख्या होती है। उन संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? कि जिस संख्या को भाग देने पर उस संख्या को सिर्फ एक और वह संख्या इसके अलावा किसी और प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती। जिस संख्या को एक तथा स्वयं वह संख्या इसके अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। हम देखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या यानी जिस संख्या को एक संख्या और वही संख्या उसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या किसे कहेंगे? तो संयुक्त संख्या वह संख्या होती है जो अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं आती। जैसे अभाज्य संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आती है वह सभी संयुक्त संख्या की श्रेणी में आती है। 1 से लेकर 100 तक की 74 ऐसी संख्याएं जो संयुक्त संख्या के रूप में गिनी जाती है। अब सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सहअभाज्य संख्या ने जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं को एक के अलावा अन्य सामायिक विभाजक नहीं होता, एक के अलावा अन्य सामायिक विभाजक नहीं होता, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 15 और 16 को यदि देखेंगे तो इन दोनों में एक के अलावा अन्य कोई भी सामायिक विभाजक नहीं है, इसीलिए इन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। अब युग्म अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो युग्म अभाज्य संख्या यानी 2 का अंतर होने वाले अभाज्य संख्या की जोड़ी को युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी अभाज्य संख्या की जोड़ियां जिनमें 2 का अंतर होता है, ऐसी जोड़ियों को हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो 3 और 5 यह जो जोड़ी है, इनमें इन 2 अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 का अंतर है, इसलिए इनको युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा 5 और 7 यह भी जोड़ी है युग्म अभाज्य संख्या की। इसके अलावा और बहुत सारी जोड़ियां हैं युग्म अभाज्य संख्या की जिनमें सिर्फ 2 का अंतर होता है। दोस्तों, इन्हीं आधार पर कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न हो सकते हैं जिनको परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं 49 के आगे की, अर्थात हमारे पास है 49 के आगे की 12वीं विषम संख्या कौन सी है? 12th की विषम संख्या पहचानना है हमको, विषम संख्या। अब हमको पता है कि विषम संख्याओं के बीच अंतर कितना रहता है? 2 विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर रहता है। अर्थात उदाहरण के तौर पर 3 और 5 यह जो 2 संख्या है इनके बीच का अंतर कितना है?
2 का अंतर है। अर्थात 12वीं विषम संख्या हमको पहचानना है तो हमको कौन सी संख्या आनी चाहिए? 12 गुना 2, अर्थात यह है 24th नंबर की 24th नंबर की विषम संख्या आनी चाहिए। अर्थात 49 में यदि हम 24 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 73, अर्थात हमारा उत्तर पर्याय क्रमांक 4 यह हमारा सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी दो सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, कोई भी दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर कोई भी, अर्थात क्रमागत दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है और क्रमागत दो सम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। इसलिए हमको 12वीं विषम संख्या चाहिए, तो 12 गुना 2, 12 दूना 24, यानी 24वीं संख्या जो होगी हमारी 12वीं विषम संख्या होगी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्रमागत 21 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का जोड़ कितना होगा? अब 21 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का जोड़ हमको लिखना है। तो हमको पता है कि 1 से लेकर 50 तक नैसर्गिक संख्या का जोड़, नैसर्गिक संख्या का जोड़ कितना होगा? 1 से लेकर 50 तक की सभी नैसर्गिक संख्या का जोड़ होगा 50 गुना 50 धन 1 अपॉन 2, अर्थात यह फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यह एक फार्मूला है संख्या का जोड़ निकालने का। यह निकालेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1275। इसको 50 गुना 51 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यह उत्तर आएगा 1275। और 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्या का जोड़ कितना होगा? इसी फार्मूले के आधार पर हम निकालेंगे तो 20 गुना 20 प्लस 1 अपॉन 2, 10 और 21 210। अब हमको 21 से लेकर 50 तक की निकालना है, अर्थात हम क्या करेंगे? 21 से 50 तक की प्राकृतिक संख्या का जोड़, बराबर क्या होगा? यह संख्या घटा ये संख्या, अर्थात 1275 घटा 210, उत्तर आएगा 1065, अर्थात हमारे पास है पर्याय क्रमांक 2 हमारा सही पर्याय होगा। देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या का जोड़ होता है 55, और इसी आधार पर हम संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं। और 21 से 50 तक की संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए हमको 1 से लेकर 50 तक की संख्या का जोड़ निकालेंगे, अर्थात जो 1275 होता है, और यह निकालने के लिए एक आसान विधि है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यह इस फार्मूले के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हम कोई भी संख्याओं का, कितनी भी क्रमागत संख्याओं का जोड़ निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। x यह विषम संख्या है, x यह विषम संख्या है, तो निम्न में से सम संख्या बताओ। हमारे पास दिया गया है x इक्वल टू विषम संख्या, तो हमको बताना है कि इन पर्यायों में से सम संख्या कौन सी होगी। तो हमको पता है कि दो विषम संख्याओं का गुना सम संख्या होता है, बराबर है। दो विषम संख्याओं का गुना यह सम संख्या होता है, अर्थात और सम और विषम संख्याओं का गुना भी सम संख्या होता है, अर्थात 2x यह सम संख्या होगी,
तो 2x + 1 अर्थात वह विषम संख्या हो गई, 2x - 1 यह भी विषम संख्या होगी, और 2x - 3 भी विषम संख्या होगी, अर्थात 2x + 4 यह हमारी समसंख्या हो गई, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 हमारा सही पर्याय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2x + 3 यह विषम संख्या है, तो निम्न क्रम में आने वाली तीसरी विषम संख्या कौन सी है? अर्थात 2x + 3 यह संख्या है विषम संख्या, तो क्रम से आने वाली तीसरी विषम संख्या अर्थात छठवीं संख्या हमको देखना है, तो 3 × 2 अर्थात 6, अर्थात 2x + 3 + 6 = 2x + 9, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 हमारा सही पर्याय होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 223 के बाद आने वाली 23वीं 23rd समसंख्या कौन सी है? हमको बताना है समसंख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम देखते हैं यह 223 यह समसंख्या की विषम संख्या है, इकाई स्थान पर 3 होने के कारण यह है विषम संख्या। ठीक है, तो हमको 23वीं समसंख्या निकालना है, अर्थात 23 × 2, अर्थात हमने देखा है पहले ही इसमें देखा है हमने कि दो समसंख्याओं के बीच का अंतर 2 का होता है, अर्थात 23 × 2 अर्थात 46 संख्या हमको देखनी है, पर 46 संख्या 222 के बाद की है, अर्थात 223 की बाद की वह संख्या होगी -1 अर्थात 45th नंबर की। तो 223 में हम 45 जोड़ देंगे, कितना होगा 862 268, अर्थात हमारा पर्याय क्रमांक 1 यह सही पर्याय होगा। दोस्तों देखिए, इन सवालों का उत्तर जितना आसान होता है उतना आसान हमको लगता नहीं, और आसान तरीके से अगर छुड़ाओगे, एक एक बात समझ कर छुड़ाओगे तो आसानी से छुड़ा सकेंगे। इसलिए प्रश्न को बराबर समझ लो और उसका उत्तर बराबर निकालने का प्रयास करो। अगला प्रश्न देखते हैं, सह अभाज्य संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? क्या निकालना है हमको? गलत विधान निकालना है। देखो, दो सह अभाज्य संख्या में हमेशा एक संख्या सम तथा एक संख्या विषम होती है। होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक संख्या सम संख्या हो और दूसरी संख्या विषम संख्या हो। होता है क्या? पहले बाकी की भी पढ़ लेते हैं। किसी संख्या को दो सह अभाज्य संख्या से भाग जाने पर उनको उनके गुना से भी भाग जाता है। दो क्रमगत संख्या की जोड़ी यह सह अभाज्य संख्या की जोड़ी होती है। सह अभाज्य संख्या का यह एक ही सामान्य विभाजक होता है। यह भी पर्याय बराबर है, यह भी बराबर है और यह भी सही है। अर्थात हमारा उत्तर क्रमांक है 1, जो कि गलत है। सह अभाज्य संख्या के संदर्भ में गलत पर्याय क्या है कि दो अभाज्य संख्या में एक संख्या सम हो और दूसरी विषम हो, यह नहीं हो सकता, होगा ही ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। निम्न में से कौन सी जोड़ी युग्म अभाज्य संख्या की नहीं है? अब युग्म अभाज्य संख्या के बारे में देखे हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि किस संख्या को हम युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। तो युग्म अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। अब देखिए यहां पर 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है। 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, बराबर है।
11 और 13 के बीच का अंतर भी 2 है। 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। 17 और 19 के बीच का भी अंतर 2 है और दोनों भी अभाज्य संख्या है। पर यहां पर देखिए 399 और 40 में अंतर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसमें इसलिए पर्याय क्रमांक 4 यह सही पर्याय होगा। और दूसरी बात भी देखेंगे तो 399 यह अब संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या का वर्ग, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग तथा उस संख्या का 3 गुना, इसमें अंतर कितना होगा। अब सबसे पहले निकालेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3, क्योंकि एक यह संख्या विषम संख्या है पर अभाज्य संख्या नहीं है, बराबर है। अर्थात सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3, इसका वर्ग 3 का वर्ग हो गया 9, ठीक है। फिर उस संख्या का 3 गुना, इस संख्या का 3 गुना, 3 गुना 3 गुना 3, इसमें अंतर कितना है देखो, इस संख्या का 3 गुना अर्थात 9, इसमें अंतर कितना है, 0 का अंतर है 0, 9 में से 9 घटाए 0, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 हमारा सही पर्याय है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखेंगे, 2 अंकी अभाज्य संख्या के अंकों की अदला बदल करके फिर से अभाज्य संख्या मिलती है। 2 अंकी अभाज्य संख्याओं की अदला बदल करके फिर से अभाज्य संख्या मिलती है, ऐसी प्राप्त सभी नए अभाज्य संख्या का जोड़ 600 से कितना ज्यादा है, कम या ज्यादा होगा। तो यह निकालते हैं। पहले देखते हैं कि 2 अंकी ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनका अदला बदल करके वही संख्या आती है। तो वह संख्या है 11, फिर 13, 17, 31, 37, 73, 71, 73, 79 और 97। यह टोटल संख्या है जिनका क्रम का अदला बदल करके, यह टोटल 9 संख्याएं हैं जिनका क्रम का अदला बदल करके वही संख्या अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो इनका जोड़ यदि करेंगे तो कितना आएगा, 11 धन 13 प्लस 17 धन 31, पूरा का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, वह जोड़ आएगा 429, ठीक है। अब 600 में से हमको 429 घटाना है, कितना आएगा, यह हो गया 171। 171 कम है कि ज़्यादा है, 600 से 171 कम है, अर्थात 4 नंबर का पर्याय सही पर्याय होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, 1 से लेकर 100 से क्रम में आने वाली अभाज्य संख्या की जोड़ियों में से कितनी जोड़ियों में 6 का अंतर आता है। अब देखेंगे 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की जोड़ियां बहुत सारी है। अब ऐसी जोड़ियां निकालेंगे जिनमें 6 का अंतर है। कौन कौन सी जोड़ियां आएगी, 11, 17, इन 2 अभाज्य संख्याओं में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। हम देखेंगे इन 2 अभाज्य संख्याओं में 6 का अंतर है। फिर देखते हैं और दूसरी जोड़ी है 13 और 19, यह दूसरी जोड़ी है जिसमें 6 का अंतर है। फिर 31 और 37, यह तीसरी जोड़ी मिलती है। फिर 41, 47 चौथी जोड़ी।
61, 67, यह पांचवी जोड़ी। फिर छठवीं जोड़ी है 73, 79, यह छठवीं जोड़ी। और 83 और 89, यह सातवीं जोड़ी। टोटल मिलाकर कितनी जोड़ियां हैं? 7 जोड़ियां। पर्याय क्रमांक 2 हमारा सही पर्याय होगा। यह देखिए जनरल नॉलेज के लिए प्रश्न है। 1 से लेकर 100 तक की क्रम में आने वाली अभाज्य संख्याओं की जोड़ियों में से 7 जोड़ियों में 6 का अंतर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 से 100 तक की जितनी अभाज्य संख्या है उनमें अभाज्य संख्या के अंकों की अदला बदल करके अभाज्य संख्या मिलती है। कितनी संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की अंकों की अदला बदल करके? इसके पहले का प्रश्न हमने उसी के आधार पर देखा था। तो हम देखते हैं 11 से लेकर 100 तक की कितनी संख्या है। 11 है, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79 और 97। देखो यहाँ पर 11 का अदला बदल करेंगे तो 11 ही आएगा। इस 13 का अदला बदल करेंगे 31 आएगा, अर्थात यह भी एक अभाज्य संख्या होगी। 17 का अदला बदल करेंगे तो 71 आएगा, अर्थात वह भी एक अभाज्य संख्या होगी। 37 का अदला बदल करेंगे अंकों की तो 73 आएगा, वह भी एक अभाज्य संख्या है। और 79 का अदला बदल करेंगे अंकों का तो वह 97 आएगा और वह भी एक अभाज्य संख्या है। अर्थात ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है? 3, 3, 6, 7, 8, 9, अर्थात 4 नंबर का पर्याय सही पर्याय होगा। यह हमेशा याद रख सकते हैं कि 11 से लेकर 100 तक की ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके अंकों का अदला बदल करने के बाद वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसी कितनी संख्या है? 9 संख्या है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं। 5 अंकी सबसे बड़ी सम संख्या तथा 4 अंकी सबसे छोटी विषम संख्या के अंतर वाली संख्या के अंकों का जोड़ कितना होगा? अब देखते हैं, सबसे पहले ऊपर का देखते पहला कि 5 अंकी सबसे बड़ी सम संख्या कितनी होगी? सबसे बड़ी संख्या 9999, 99,999 है, पर सम संख्या सबसे बड़ी निकालना है हमको तो 98 होगी। ठीक है, अर्थात 99,998 यह 5 अंकी सबसे बड़ी सम संख्या होगी। तो 4 अंकी सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? तो 1001 यह 4 अंकी सबसे छोटी विषम संख्या होगी। इन संख्या के अंतर वाली संख्या के इसका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आएगा 98,997। ठीक है, अब अंतर वाली संख्या के सभी अंकों का जोड़ अर्थात 9 धन 8 धन 9 धन 9 धन 7, इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? इनका जोड़ आएगा हमारे पास 42, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 हमारा सही पर्याय होगा। देखो, आसानी से प्रश्नों को समझने के बाद हम आसानी से उसको कुछ ही सेकंडों के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा आगे के लिए समय बच सके। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न। x + 5 यह क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो उसके पीछे वाली संख्या हमको देखना है। पीछे की 12वीं संख्या कौन सी होगी? तो 12वीं संख्या हमको निकालना, विषम संख्या। ठीक है, 12वीं विषम संख्या हमको निकालना है तो कौन सी होगी? तो 12 गुना 2 अर्थात 24, यह सम संख्या आ जाएगी। हाँ, तो घटा 1 करेंगे तो यह हमारी 23वीं नंबर की विषम संख्या आ जाएगी। तो x + 5 माइनस, यानी पीछे की संख्या निकालना है तो -23 इक्वल्स टू x - 18, अर्थात यह जो संख्या है वह हमारी 12वीं विषम संख्या होगी।
अर्थात पर्याय क्रमांक 4 हमारा सही पर्याय होगा। देखिए दोस्तों, आसानी से अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न। 21 से 50 तक की अभाज्य संख्या का जोड़ 200 से कितना ज्यादा है? अब 21 से 50 तक, 21 से 50 तक की अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है देखिए, और इनका जोड़ निकालना है हमको। तो 23 धन 29 धन 31 धन 37 धन 41 धन 43 धन 47। अब इतना जोड़ करते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा हमको। तो क्या करेंगे, हम आसानी से करेंगे। देखिए इकाई स्थान के अंकों को देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 गुना 2 6, फिर 9 है यहाँ पर, तो 9 गुना कितना है, कितनी बार है 9? 1 बार, तो 9 गुना 1 9। फिर 1 है, तो 1 गुना कितनी बार है, 1 है 2 बार, यहाँ पर है भाई, यह हो गया 2 इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ये 7 हो गया, 7 गुना कितनी बार है, 2 बार है। इकाई स्थान में देखिए 7 गुना 14, इनका जोड़ कितना होगा, 6 9 15, 15 2 17, 17 और 14 31। ठीक है, अब यह हो गया 31 का 1, हासिल के 3 आ गए। अब दहाई अंक का देखो, दहाई अंक में 2 कितनी बार है, 2 गुना 1 2 2 बार। ठीक है, 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार। 4 कितनी बार है, 3 बार, 4 गुना 3, यह हो गया 4 6 और यह 12। इनका जोड़ कितना हो गया, यह हो गया 22। ठीक है, और 22 में हासिल के 3 मिलाओ 25, 251। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, यह जोड़ 200 से कितना ज्यादा होगा? 200 से कितना ज्यादा है, घटाओ 200, 51 उत्तर आ गया, यानी पर्याय क्रमांक 4 यह सही पर्याय है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर का। x यह 17 से निशेष भाग जाने वाली विषम संख्या है। x यह संख्या है विषम संख्या। कौन सी संख्या है, विषम संख्या, जिससे 17 से निशेष भाग जाता है। ठीक है, तो 17 से निशेष भाग जाने वाली x के आगे की दूसरी संख्या सम संख्या कौन सी होगी? तो हम देखेंगे 17 का फाड़ा, 17 1 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 4 68। अब ये देखिए कि यहाँ पर विषम संख्या कब आती है, पहली विषम है, दूसरी सम है, फिर विषम है, फिर सम है, अर्थात एक संख्या के बाद वाली संख्या सम संख्या आती है। ठीक है, तो अब यदि मानते हैं x यह विषम संख्या है, तो x के बाद वाली ये पहली सम संख्या होगी। फिर यदि इसको x मानेंगे तो x के बाद वाली पहली यह सम संख्या होगी, यह दूसरी सम संख्या 51 जोड़ने के बाद आएंगी, यहाँ 17 जोड़ने के बाद आएंगी, यहाँ 34 और फिर 51, अर्थात x प्लस 51 यह होगी सम संख्या। ठीक है दोस्तों, x प्लस 51 अर्थात 3 नंबर का पर्याय सही पर्याय होगा। उत्तर 16वां देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया गया है कि 1 से 100 संख्या में युग्म अभाज्य संख्या की कितनी जोड़ियां हैं? ठीक है, अब युग्म अभाज्य संख्या की जोड़ियां निकालेंगे, 3 और 5, फिर 5 और 7, 2 हो गया। तीसरी जोड़ी है 11 और 13, यह तीसरी जोड़ी है। चौथी 17 और 19, यह चौथी जोड़ी। फिर 29 और 31, यह पांचवी जोड़ी। छठवीं जोड़ी है 41 और 43।
सातवीं जोड़ी है 59 और 61, यह नंबर 7, और 8th नंबर पर आएगी 71 प्लस 73, यह 8th नंबर की, अर्थात टोटल जोड़ियां है 8। ठीक है, यानी पर्याय क्रमांक 1 यह सही पर्याय होगा। 17वां प्रश्न देखेंगे, 21 से 90 तक की संख्या का प्राकृतिक संख्या का जोड़ कितना होगा। हमको प्राकृतिक संख्या का जोड़ पता है, तो हम निकालेंगे 1 से लेकर 90 तक की प्राकृतिक संख्या का जोड़। प्राकृतिक संख्या का जोड़, संख्या का जोड़ यह कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, अर्थात 90 इंटू 90 धन 1 अपॉन 2, यह कितना हो गया 45 गुना 91, तो यह उत्तर आएगा हमारा 45 गुना 91, कितना आएगा उत्तर 4095, यह उत्तर आएगा 4095। ठीक है, अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक की। 1 से लेकर 20 तक की संख्या का जोड़ कितना होगा, 20 गुना 21 अपॉन 2 इक्वल्स टू 221। यह घटाएंगे 220, हाँ 220 यहां से घटाए तो कितना आ गया 210 यहां से घटाएंगे तो यह आ गया 3885, अर्थात यह देखिए 1 से लेकर 90 तक की संख्या का जोड़ हमने निकाल लिया 4095, और 1 से लेकर 20 तक की संख्या का जोड़ है 210, तो यह 4095 से 210 घटाने पर 3885 आता है, अर्थात 21 से लेकर 90 तक की सभी संख्या का जोड़ आएगा 3885, अर्थात पर्याय क्रमांक 1 यह सही पर्याय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां प्रश्न है, निम्न में किस संख्या से 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या तथा संयुक्त संख्या का जोड़ से भाग नहीं जाता, दो सही पर्याय चुने। इस प्रकार के 10% प्रश्न आते हैं जिसमें दो पर्याय सही पर्याय होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या तथा संयुक्त संख्या के जोड़ में, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, यह हो गया, इनका जोड़ हो गया, इनको जोड़ करने के बाद यह जोड़ हो गया 17। ठीक है, और संयुक्त संख्या है 4, 6, 8, 9, 10, इनका जोड़ हो गया 37, और इन सभी का जोड़ हो गया 54। अब 54 इस संख्या में कौन सी संख्या से भाग नहीं जाता, 54 इस संख्या में 3 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है, 9 से भाग जाता है, 18 से भाग जाता है, और इसलिए 4 तथा 8 से भाग नहीं जाता, 5 और 11 से भाग नहीं जाता, अर्थात 2 नंबर और 3 नंबर यह हमारे सही पर्याय होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 54 इस संख्या में 4 से भाग नहीं जाता, 8 से भाग नहीं जाता, 5 और 11 से भी नहीं जाता, इसलिए हमारे 2 और 3 नंबर के यह सही पर्याय होंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जोड़ में भाग नहीं जाता। अगर जाता पूछेंगे तो 1 नंबर और 4 नंबर निकालना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 19वां, 5 क्रमागत सम संख्या की सरासरी 12 है, तो सबसे छोटी सम संख्या यह सबसे बड़ी सम संख्या के कितने गुना है। देखिए अब 5 क्रमागत सम संख्या की सरासरी 12 है, अर्थात
हम निकालेंगे 5। यदि मानते हैं कि x पहली संख्या है तो दूसरी संख्या होगी x+2, तीसरी संख्या होगी x+4, चौथी संख्या x+6 और पांचवी संख्या होगी x+8। इनकी सरासरी डिवाइडेड बाय कितनी है? 5 है, तो इसकी सरासरी होगी 12। तो 5x+20 अपॉन 5 इक्वल टू 12। इसी को हम लिख पाएंगे कि 5x+4 अपॉन 5 इक्वल टू 12। 5 5 कैंसिल हो गए तो x इक्वल टू 8। तो x की कीमत हमको मिल गई x इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारी संख्या होगी 8, 10, 12, 14 और 16। यह 5 क्रमागत संख्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या से कितनी गुना है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है 8 और सबसे बड़ी संख्या है 16। इनमें अंतर कितना है? वह 16 से आधी है 8, अर्थात आधा गुना। यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या की आधा है, अर्थात आधा गुना, अर्थात 2 नंबर का पर्याय सही है। अगला प्रश्न 20वां। 3 क्रमागत विषम संख्या का जोड़ 153 है, अर्थात x प्लस विषम संख्या देखेंगे, x+2 प्लस x+4 इक्वल टू 153। तो उनमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी? निकालो। 3x प्लस 6 इक्वल टू 153। तो 3x इक्वल टू 153 माइनस 6, यब मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। x इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाई 3, यह हो गया 49, अर्थात पहली संख्या है 49, दूसरी संख्या 51 और तीसरी संख्या 53। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? 51, अर्थात हमारा पर्याय क्रमांक 2 यह सही पर्याय। दोस्तों, आज हमने सम संख्या, विषम संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इनके संदर्भ में आने वाले 20 प्रश्नों को यहाँ पर छुड़ाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।